आप पढ़ते तो हैं, हमें आता भी सब कुछ है, एग्जाम में भी हम सब कुछ लिख कर आए हैं, लेकिन नंबर नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो गलती कहाँ करते हैं अपने एग्जाम को, अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करने में। ठीक है, आपको नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि आपको सबसे पहले एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। सबसे पहले जो आपको 5 मिनट दिए जाते हैं ना क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें टाइम को। ठीक है, वो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें कि कितने क्वेश्चन हैं और उसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड, मेंटेन योर स्पीड। ठीक है, अपनी राइटिंग स्पीड को स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलें। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े आराम आराम से सुंदर सुंदर अच्छे से लिखते हैं, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं आते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है कि वो जो एग्जामिनर है वो रीड ही नहीं कर पाता और वहां पर आपके मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें जो अपनी राइटिंग स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चले। थर्ड पॉइंट, हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, आई एग्री, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर के लिए रीडेबल हो। ठीक है, आपने जो भी लिखा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर अच्छे तरीके से लिखना है, लेकिन इट शुड बी अ रीडेबल, एग्जामिनर पढ़ सके कि आपने क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से मार्क्स भी मिल जाए। फोर्थ वन, अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को अलग अलग अटेम्प्ट करते हैं। लाइक पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा, उसके बाद सीधा 6 कर दिया, देन 3 कर दिया, देन 9 कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जामिनर है ना वो इरिटेट होता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इरिटेशन हो गया, आपके नंबर जरूर काटेगा। तो ध्यान रहे कि आप अपना जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो सीक्वेंस में करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में आप कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में डाउट है कि मुझे ये अच्छे से नहीं आते और बाकी सारे बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे आंसर नंबर 5 आपको बाद में करना है, तो लास्ट में जाकर आंसर नंबर 5 डालकर आप वो अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है कि कभी कोई हमें होता है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा हम इसमें क्या लिखें, तो उससे जो रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना, कुछ भी उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट कुछ भी पता है आपको, ठीक है, मेथड्स पूछे, आपको करेक्टरिस्टिक पता है ना, आप करेक्टरिस्टिक लिख कराइए। लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको 1 या 1.5 2 नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। रिलेटेड से कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है। नेक्स्ट इसमें आता है राइट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है, 3 मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग लिखिए, 4 मार्क्स का है 1 पेजेस के अकॉर्डिंग लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज कहीं स्टूडेंट होते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा पेज फिल कराइए, हमें सब आता है। अरे भाई, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मिलेंगे ना, उसमें 3 तो नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, अगर एक्सीड होती है तब भी नंबर कट होते हैं। लीव मार्जिन एंड स्पेस फॉर अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, हमारी जो एग्जाम होता है ना, वो प्रेजेंटेशन से भी कहीं ना कहीं नंबर गैदर करता है। ठीक है, जब भी आप एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, एंड करते हैं, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक तो अंडरलाइन जरूर देंगे। ठीक है, और एक लाइन का गैप जरूर छोड़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर मार्जिन देना है, प्रॉपर अंडरलाइन करनी है, गैप देना है बिटवीन 2 क्वेश्चंस। ध्यान रहे, इससे प्रेजेंटेशन हमारी बहुत अच्छी निकल के आती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन द की वर्ड्स फॉर परफेक्ट विजिबिलिटी, मतलब क्विक विजिबिलिटी। आपको पता है कि आपने कुछ नया वर्ड लिखा है या कुछ नई चीज लिखी है, आपको चाहिए कि एग्जामिनर इसको पढ़े। ठीक है, मतलब तो क्या करें, उसको अंडरलाइन कर दे। अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ध्यान रहे उसको एक बॉक्स में हाईलाइट करें। ये चीजें जो हाईलाइट की होंगी, ये आपको ज्यादा मार्क्स गैदर करने में हेल्प करेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करती हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है मीनिंग। मीनिंग के बाद उसमें आपको 3 4 लाइन्स 5 लाइन्स उसके बारे में लिखना है कि व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपको किसी ऑथर की या किसी भी राइटर की आपको डेफिनेशन पता है अबाउट दैट टॉपिक, तो आप उसको एक बॉक्स में जरूर लिख कर आएंगे
अगर आपको परफेक्टली नॉलेज है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द मेथड, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो स्टेप्स का पहले आप एक फ्लो चार्ट एक पेपर पर बनाएंगे, सुंदर सा फ्लो चार्ट। ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक फ्लो चार्ट या उसका डायग्राम या उसका कुछ भी आपको बनाकर आना है फॉर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। समझिए कि आपने एक साइड पर फ्लो चार्ट बनाया, नेक्स्ट पेज पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब उस फ्लो चार्ट की 1 बाय 1 हेडिंग उठाकर उसमें एक्सप्लेन करेंगे 2 to 3 लाइंस में। लास्ट आप क्वेश्चन को एंड कैसे करेंगे, ध्यान रहे जब भी कोई 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो विदाउट कंक्लूजन आप क्वेश्चन को एंड नहीं करेंगे। कंक्लूजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट है। कंक्लूजन के आपको 1 मार्क जरूर मिलता है। ठीक है, कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना कि जो भी आपने पूरे क्वेश्चन में लिखा है उसकी 4-5 लाइन उठाकर आप कंक्लूजन में ऐड करिए। ध्यान रहे इसका ही बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के लिए और आपको मार्क्स बेहतर और अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है। तो ध्यान रहे कि आंसर को प्रेजेंट करना है, आंसर को सिर्फ लिखना ही नहीं है। तो ये थे मेरे पॉइंट कि आपको एग्जाम में कैसे करना है और अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपका एग्जाम और अच्छा होगा और आपको ये चीजें समझ भी आई होंगी। सो फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।